हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मेरी इंग्लिश क्लासेस में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आज प्रिय बच्चों, आपको हम इंग्लिश लिटरेचर में सभी को पहला लेसन द एन्चेंटेड पूल के बारे में बताएंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सभी स्टार्ट करेंगे स्टडी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको इसकी ब्रीफ समरी आपको बताने जा रहे हैं कि द एन्चेंटेड पूल क्लास 10th में जो पहला लेसन है सी राजगोपाल द्वारा लिखित है। यह सबसे पहले तो इसकी समरी हर स्टूडेंट को पता हो कि क्या है। तो ब्रीफ में मैं समरी बता रहा हूँ। जैसे कि ये चैप्टर जो है ये महाभारत से लिया गया है, ये बात सभी को पता हो। अज्ञातवास प्रारंभ होने से पहले सभी पांचों पांडव द्रौपदी के साथ और कहां पर जंगल के रास्ते से होकर के गुजर रहे थे, और उन्होंने जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया जंगल में, तो उनकी पत्नी को प्यास लगती है, पानी की डिमांड करती है, और इस प्रकार एक एक करके उनका भाई युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, उनके भाई जो थे वो सभी पानी की तलाश में निकलते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता हो कि पांडव क्रमानुसार किस तरीके से बड़े से छोटे की ओर थे, उनके नाम क्या थे। सबसे पहले युधिष्ठिर थे, उसके बाद भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। सभी को ये बात पता हो कि नकुल और सहदेव दोनों ट्विंस थे, जुड़वा भाई थे, और ये दोनों माद्री के पुत्र थे, और युधिष्ठिर भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे। इस प्रकार ये सभी को ये पता होना चाहिए। तब सबसे पहले भीम जाते हैं एक एक करके, फिर उसके बाद अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव, और कोई भी वहां पर वापस लौट करके नहीं आता। वजह क्या थी कि जब वो पानी की तलाश में गए तो वो एक तालाब के पास पहुंचे। तो तालाब किसका था? वो यक्ष का तालाब था। यक्ष कौन थे? बॉडीलेस बॉयज थी, मृत्यु के देव थे। वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब टेस्ट करने के लिए, उनकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि सभी युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों है। तो उन्होंने ये एक रचना रची, और इस प्रकार जो भी उनका भाई वहां तालाब पर गया, पानी पीने का प्रयास किया, तो उसको हर बार हर भाई से प्रश्न पूछा गया यक्ष के द्वारा। तो जब उनकी बात को इग्नोर कर दिया यक्ष की को हर एक प्रत्येक भाई ने, तो वो वहीं पर पानी पीने का जैसे प्रयास करते हैं, एक एक करके वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। तो हर एक ने प्रयास किया, और यक्ष के द्वारा सबसे प्रश्न भी पूछे गए। यदि फिर लास्ट में क्या होता है, जब कोई भी वापस लौट करके नहीं आता स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, सबसे अंत में युधिष्ठिर जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है शक्तिशाली, इन चारों से ज्यादा बलशाली कौन है। युधिष्ठिर ने सोचा कि इनसे ज्यादा बलशाली कौन है जो ये इस जंगल में इनको वापस नहीं आने दिया, उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं वो। तो वो भी वहां पहुंचते हैं, कहां पर? उसी तालाब के पास पहुंचते हैं जहां पर उनके भाई मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे। तो तुरंत ही वो भी पानी पीने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही वो भी पानी पीने का प्रयास करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, तुरंत ही यक्ष की जो बॉडीलेस, जो शरीर रहित आवाज थी, केवल आवाज आ रही थी, शरीर दिखाई नहीं दे रहा था यक्ष का, तो तुरंत ही उन्होंने रोका, रुको, पानी पीने से पहले क्या दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने तुरंत सोचा कि अरे ये तो और कोई नहीं, केवल यक्ष ही हो सकते हैं। वो तुरंत भाग गए, और उन्होंने तुरंत कहा बॉडीलेस वॉइस से कि ठीक है, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं इनके उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यक्ष एक एक करके उनसे कम 40 क्वेश्चन पूछते हैं चैप्टर के अनुसार, उसमें 14 प्रश्न पूछे उन्होंने। जैसे व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, हवा से तेज क्या चलता है? तो उन्होंने कहा मार्ग चलता है। विच इज द ग्रेटेस्ट विशिप, सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया सबसे बड़ा पात्र ये पृथ्वी है, जिसमें सभी चीजें समाई हुई हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण सच्चा कब होता है? तो उन्होंने कहा चरित्र से ब्राह्मण कोई व्यक्ति
सच्चा ब्राह्मण चरित्र से होता है, जन्म लेने से नहीं। इस प्रकार उन्होंने कई प्रश्न पूछे। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है बच्चों? कि व्यक्ति इस संसार में आता है, जन्म लेता है और अपनी पूरी अवस्था को प्राप्त करता है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। यही सबसे बड़ा, अंतिम समय पर भी वो जीने की इच्छा रखता है कि अभी मैंने ये देखना है, ये देखना है, मैं ये और देख लूं। तभी वह अपनी इच्छाओं को वश में नहीं रखता और क्या होता है कि वह और जीने का प्रयास करता है कि मैं न मरूं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार बच्चों सब इस चैप्टर में 14 क्वेश्चन पूछे थे, मैं उनके प्रश्नों के उत्तर आपको 1 by 1 करके दूंगा। अंत में जब युधिष्ठिर सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो क्या होता है? जब सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो यक्ष बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, बताओ आपको अपने इन चारों भाइयों में से कौन सा भाई जीवित चाहते हो? मैं एक भाई को आपके को जीवित कर दूंगा। तभी युधिष्ठिर बोले, सोचने लगे कि मेरी मातृ और कुंती 2 माताएं थी। अब दोनों माताओं में से मैं एक पुत्र कुंती का जीवित हूँ, लेकिन मेरी दूसरी मातृ है, उसका तो एक भी पुत्र जीवित नहीं है। तो न्याय के तराजू में अगर हम देखें तो युधिष्ठिर ने सोचा कि भाई हमारी एक एक माँ का एक एक पुत्र तो कम से कम जीवित हो। मैं कुंती का जीवित हूँ, तो नकुल को उन्होंने जीवित कराने के लिए यक्ष से आग्रह किया कि मेरे लिए नकुल को जीवित कर दो। इस बात को सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए, उनकी इम्पार्शियलिटी को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले मैं आपकी इस ज्ञान से, आपके इस निष्पक्ष भाव की भावना से बहुत ही खुश हूँ। और उन्होंने खुश होकर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया कि लो मैं आपके सारे भाइयों को जीवित कर देता हूँ। तो ये यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर की एक क्या थी? टेस्टिंग थी, उनकी नॉलेज की परीक्षा थी। धर्मराज क्यों कहते हैं? इसीलिए उनको टेस्ट देना पड़ा। और यक्ष बाद में उनको आशीर्वाद देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। इस प्रकार बच्चों ये सभी का आपका ब्रीफ सारांश था, और उम्मीद करना सभी ने मेरे इस सारांश पर ध्यान दिया होगा। अब हम बच्चों आपको फर्स्ट लेसन के द एन्चेंटेड पूल नाम के लेसन के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ये सामने आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे नेम 5 पांडव। अब इनके आंसर देने हैं बच्चों। तो हम 5 पांडवों के नाम क्या थे? सबसे पहला थे युधिष्ठिर। स्पेलिंग सभी को याद हो अच्छी तरह से, YUDHISHPHIRA। पहला नाम था युधिष्ठिर। फिर थे भीम, थर्ड अर्जुन, फोर्थ नकुल। सभी को पता होना चाहिए। फिफ्थ सहदेव। ये आपके 5 पांडवों के नाम थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव वर 5 पांडव। हु वाज यक्ष? यक्ष कौन थे? व्हाई डिड ही कम टू द पूल? और वो तालाब पर क्यों प्रकट हुए थे? देखिए यक्ष कौन थे? यक्ष was यम। यक्ष थे यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष was यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ। He came to the pool to see युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की स्पेलिंग पर से ध्यान दें, नंबर करते हैं। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने, युधिष्ठिर के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यक्ष पूल पर प्रकट हुए थे। What is the greatest wonder in the world? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मनुष्य इस संसार में हमेशा जीवित रहना चाहता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Man's wish
ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है इन द वर्ल्ड, संसार में यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। आदमी मरना नहीं चाहता, हमेशा जीवित रहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर लिख दिया जो कनेक्टेड है। फिर पैराग्राफ में भी आएंगे, काफी शॉर्ट, एक लॉन्ग भी लिखाएंगे हम, तो वो अभी बाद में हो जाएंगे। पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को यक्ष ने किस प्रकार पुरस्कृत किया, तो यही से क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन में से आंसर बनाएंगे। यक्ष, अब देखिए डिड लगा होता है तो रिवॉर्ड की सेकंड फॉर्म, रिवॉर्डेड, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर किस प्रकार जीवित किया उनके सभी भाइयों का वो जीवन प्रदान करके, बाय मेकिंग all his brothers alive, उनके सभी भाइयों को जीवन प्रदान करके उन्होंने उनको पुरस्कृत किया। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारा ये आज का यहाँ लेक्चर यहाँ समाप्त होता है, और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सभी इस ब्लैक बोर्ड से नोट कर लेंगे और इसमें कोई लापरवाही न करें और सभी लर्न भी करें साथ के साथ। आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रोबेबली यू कैन गेट 98 प्लस मार्क्स। तो आप अगर इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपके 98 97 से बोर्ड में कब नंबर आएंगे। मेरा दिया हुआ काम आप करते चलें और बेटर परफॉर्मेंस आपकी निकल करके आएगी। इट्स माय प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू टू डू माय बेस्ट इन द क्लास। तो आपके लिए मेरी आज की शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।